वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम एलगे के अंदर ऊडोगोनियम को स्टडी करेंगे। क्लियर। सो ऊडोगोनियम में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। ऊडोगोनियम में हम उसका सबसे पहले सिस्टमिक क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसके हम डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ठीक है, इस सबको स्टडी करेंगे। फिर हम कुछ स्पीशीज़ भी देखेंगे। क्लियर। फिर हम देखेंगे कि अकरेंस और हैबिटेट ये कहाँ पाई जाती है, फ्रेश वाटर है, मैरीन है, टेरेस्ट्रियल है, अगर है तो कौन सी स्पीशीज़ हैं, ठीक है, नेचर क्या है इसका। फिर हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की, यानी एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, यानी लाइफ साइकिल। क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं ओडोगोनियम को। सो सबसे पहले सिस्टम में क्लासिफिकेशन देखते हैं। डिवीजन क्लोरोफाइटा के अंदर आता है। क्लास क्लोरोफाइसी, यानी एक ग्रीन एल्गा है, हमें पता चल गया ना क्या है, ग्रीन एल्गा है। ऑर्डर ओडोगोनियल्स, फैमिली ओडोगोनियेसी, जीनस ओडोगोनियम। एक बार फिर देख लेते हैं। डिवीजन क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर ओडोगोनियल्स, फैमिली ओडोगोनियेसी एंड जीनस ओडोगोनियम। ठीक है। और इसकी नियरली मोर देन 400 स्पीशीज़ हैं एट प्रेजेंट जो डिस्कवर की गई हैं ओडोगोनियम की। ठीक। इंडिया में कहते हैं करीबन नियरली 200 स्पीशीज़ हैं इसकी। ठीक है। अगर हम बात करें अकरेंस एंड हैबिटेट की, तो ये मोस्टली फ्रेश वाटर है, मोस्टली फ्रेश वाटर है। कुछ स्पीशीज़ इनकी टेरेस्ट्रियल भी मिल जाएंगी, लाइक ओडोगोनियम टेरेस्ट्रिस एंड ओडोगोनियम रंधावे। बाकी कुछ स्पीशीज़ मैरीन भी मिल जाएंगी। जैसे जब हमने एलगे के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था तब हमने पढ़ा था वहाँ पर जो मैरीन एलगे है वो दो टाइप के प्लैंक्टन्स फॉर्म करती है। टाइकोप्लैंक्टन भी फॉर्म करता है, यू प्लैंक्टन भी फॉर्म करती है। टाइकोप्लैंक्टन्स में हमने ओडोगोनियम का एग्जाम्पल स्टडी किया था। टाइकोप्लैंक्टन्स क्या है? दोज प्लैंक्टन फॉर्मिंग एलगे जो विच मे बी अटैच्ड इन द बिगिनिंग एंड लेटर बिकम फ्री फ्लोटिंग, यानी जो ऐसे एलगे जो प्लैंक्टन फॉर्म कर रहे हैं और वे शुरुआत में मे बी अटैच्ड हो, ठीक है, बट लेटर वे फ्री फ्लोटिंग हो जाते हैं। ठीक है। इसके अंदर में क्लैडोफोरा भी पढ़ा था, ओडोगोनियम पढ़ा था, राइवोलेरिया, जिग्नीमा। ठीक है। तो वहाँ इससे पता चलता है कि मैरीन भी होते हैं ये, मोस्टली तो फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्यू मैरीन और कुछ स्पीशीज टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल के इन्होंने तो एग्जाम्पल भी दिए हैं, ओडोगोनियम टेरेस्ट्रिस एंड ओडोगोनियम रंधावे। ठीक है। थोड़ा सा इनकी उसकी बात करें हैबिटेट की, मतलब इनकी हैबिट कैसे, एक तरीके से हैबिटेट तो देख लिया हमने। हैबिट तो ये एपिफाइटिक भी हो सकते हैं, यानी एक्वाटिक प्लांट्स जो होंगे या फिर दूसरे लगे होंगे उन पर ग्रो करना नॉन पैरासाइटिकली। पैरासाइटिकली ग्रो नहीं कर रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन एनवायरनमेंट से ही लेंगे, बस उनकी बॉडी पर ग्रो कर रहे हैं दूसरे प्लांट्स और अलगे की बॉडी पर। ठीक है। अच्छा, अब ये फिलामेंटस होती है, ओडोगोनियम क्या है, फिलामेंटस अलगे है। ठीक है। तो जो इसके अंदर फिलामेंट होते हैं जब वे यंग होंगे तो वे सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होंगे। ठीक है। और जब वे मेच्योर हो जाएंगे, फिर कहीं थोड़ा सा ओल्ड हो जाएंगे, तब वे फ्री फ्लोटिंग बन जाएंगे। ठीक है। हमने बात इसी बात में मॉर्फोलॉजी पा जाते हैं, ये बात आप मॉर्फोलॉजी में भी लिख सकते हो। ठीक है। हमने कहा फिलामेंटस है ओडोगोनियम, ठीक है। तो इसके फिलामेंट्स कैसे, लॉन्ग हैं एंड अनब्रांच्ड हैं। ठीक। इसमें 3 टाइप्स के सेल्स होंगे फिलामेंट्स में। फिलामेंट्स में 3 टाइप्स के सेल्स हैं, पहले हम फिगर में देख लेते हैं, फिर वापस थ्योरी में रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। जैसे फिगर में शो हो रहा है 3 टाइप्स के सेल्स हैं, बेसल सेल कहूँ या फिर होल्ड फास्ट कहूँ। ठीक है। बीच में क्या प्रेजेंट होंगे, इंटर कैलोरी सेल्स प्रेजेंट होंगे, इंटर कैलोरी सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। और सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट है, टर्मिनल सेल। एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले हम बेजल या फिर होल्ड फास्ट की बात करेंगे। ठीक है। तो ये जो बेजल सेल है, होल्ड फास्ट सेल है, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, सो इट इज डिवाइड ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं है। और दूसरी बात क्या है, जिसमें पता है ये सबसे बेजल पोर्शन में है, ये सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट का काम करता है, सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट का काम करेगा। ठीक है। अब आते हैं इसके बाद हम टर्मिनल सेल पे। जो टर्मिनल सेल है इसकी सिर्फ एक ही बात है कि ये अपेक्स पे होगा, ऑब्वियसली बात है, टर्मिनल है इसलिए, और राउंडेड अपेक्स होगी इसकी। ठीक है। फिगर में भी हमें शो हो रहा है कि क्या है, इसकी राउंडेड अपेक्स है। क्लियर। अब बीच वाले आते हैं इंटर कैलोरी सेल्स। इंटर कैलोरी सेल्स में हमें पता चल रहा है एक तो देखने पर ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल है ये। ठीक है। और दूसरी बात क्या दिख रही है, एपिकल कैप्स दिख रही है हमें इस पर। ठीक है। एपिकल कैप्स, एपिकल कैप्स दिख रही हैं हमें, यही डिवाइड करके एंथ्रीडियम ओडोगोनियम फॉर्म करती हैं, तो हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा और बात करें इंटर कैलोरी सेल्स की, तो हमें दिख रहा है इसके अंदर रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। और इन रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट के एनास्टोमोसिस पर, इन जंक्शंस पर क्या प्रेजेंट होंगे, पायरेनॉइड, जो किससे कवर्ड होंगे, स्टार्च प्लेट से कवर्ड होंगे, सराउंडेड होंगे कहना चाहिए। ठीक है।
जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल प्लाज्म पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो सेल वॉल है, ये हम इंटरकैलरी सेल की बात कर रहे हैं, और जो सेल वॉल है, सेल वॉल जो है वो थ्री लेयर्ड होगी, ठीक है। सेल वॉल इज थ्री लेयर्ड। सबसे आउटर में कौन सी होगी, सबसे आउटर मिडल इनर, सबसे आउटर में होगी काइटिन की, ठीक है, मिडल में होगी पैक्टिन की, और सबसे इनर होगी सेल्यूलोज की, ठीक है। सबसे आउटर काइटिन, सबसे मिडल पैक्टिन एंड देन सेल्यूलोज, ठीक। सो यही इसकी मॉर्फोलॉजी थी, एक बार रीड कर ले लेते हैं। हमने कहा फिलामेंट्स कैसे हैं, लॉन्ग हैं, अनब्रांच्ड हैं, ठीक है। 3 टाइप के सेल्स हैं, बेजल सेल या फिर कहीं होल्ड फास्ट, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होगा और सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट का फंक्शन प्रोवाइड करेंगे ये, ठीक है। टर्मिनल सेल जो होगा उसकी राउंडेड अपेक्स होगी, वो भी हमने देख लिया है, ठीक है। फिर हमने देखा जो इंटरकैलरी सेल्स हैं वे सिलेंड्रिकल हैं दिखने में, और एपिकल कैप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और इनकी 3 लेयर्ड सेल वॉल है, सबसे आउटर किसकी, काइटिन की, सबसे मिडल पैक्टिन या पैक्टोस की बात है, और सबसे इनर सेल्यूलोस। जो न्यूक्लियस होगा वो दिख रहा था मैं कहाँ पे, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में है, ठीक। क्लोरोप्लास्ट कैसे है, रेटिकुलेट टाइप है, और जो उनके एनास्टोमोसिस है, जो जंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का, जहाँ पे डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट मीट कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, पैरानॉइड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और वे पैरानॉइड किससे सराउंडेड होंगे, स्टार्च शीट से सराउंडेड होंगे। तो एनास्टोमोसिस पे क्लोरोप्लास्ट के पैरानॉइड्स प्रेजेंट है और वे स्टार्च शीट से सराउंडेड है। यहाँ पे आपकी मॉर्फोलॉजी भी कंप्लीट हो गई। अब तक हमने सिस्टमिक क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लिया, उसकी अकरेंस एंड हैबिटेट को डिस्कस कर लिया, एंड मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब आता है सबसे मेन टॉपिक जो है लाइफ साइकिल ऑफ ओडोगोनियम, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या मोड्स हैं इसके। सबसे पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हमें पता है जो एसेक्सुअल इन तीनों के बीच का एक डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। वैसे हमने कई बार डिस्कस किया है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसके अंदर वेजिटेटिव थैलस, जो थैलस बॉडी है उसका कोई भी वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है, वो फॉर्म करेगा, वो न्यू फिलामेंट, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी स्पोर फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई भी स्पोर फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी गैमीट फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन किसका फीचर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फीचर है, और गैमीट फॉर्मेशन किसका फीचर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फीचर है, ठीक है। अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 2 टाइप से हो रहा है, बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बाय एकाइनाइट्स। फ्रेगमेंटेशन में आपको पता है कि एक्सीडेंटली जो फिलामेंट होगा वो सर्टेन छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक करने पर जब वो फ्रेगमेंट्स जर्मिनेट करेंगे तो न्यू इंडिविजुअल फिलामेंट फॉर्म कर देंगे। इतनी सी कहानी होती है सिर्फ इसकी। और एकाइनाइट्स के अंदर क्या होता है, एकाइनाइट्स के अंदर जो वेजिटेटिव सेल्स हैं वे ही अपना फूड, उसमें ही ऐसे वेजिटेटिव सेल्स जिनके अंदर अबंडेंट ऑफ फूड स्टोरेज होता है, फूड रिजर्व होता है, उनका साइज बड़ा हो जाएगा, इन्फ्लेटेड हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस में, यानी ड्रॉट के, जब पानी कम होगा उस टाइम पे फॉर्म होता है, और एज अ रेस्टिंग स्पोर काम करते हैं। तो वे वेजिटेटिव सेल जिनके अंदर रिजर्व फूड है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेंगे, एकाइनाइट्स फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। और एकाइनाइट्स जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब वापस जर्मिनेट करके न्यू फिलामेंट ओडोगोनियम का फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो यही है इसके अंदर, देख लेते हैं एक बार। फ्रेगमेंटेशन में वही है, जो फ्रेगमेंट्स होंगे वे न्यू इंडिविजुअल में डेवलप कर जाएंगे। अच्छा, ये वाली बात भी है, जो फ्री फ्लोटिंग स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है, कुछ वैसे हमने कहा भाई यंग फिलामेंट्स पहले अटैच्ड होंगे, है ना, और लेटर फ्री फ्लोटिंग बनेंगे, लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो परमानेंटली अटैच रहती हैं, तो उनके अंदर ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस रेयर देखने को मिलेगा, ठीक है, जबकि फ्री फ्लोटिंग स्पीशीज़ के अंदर कॉमनली फिर भी मिल जाएगा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। एक एनाइड्स की बात कर ली, वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, फूड जो जिनके अंदर फूड रिजर्व होता है काफ़ी सारा, अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या कर जाते हैं, एक थिक वॉल्ड राउंडेड एक एनाइड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, फूले हुए सेल्स, इन्फ्लेटेड सेल्स। और फेवरेबल कंडीशन आने पर ये कब बनता है, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, और जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो ये जर्मिनेट कर जाएंगे और न्यू फिलामेंट फॉर्म कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एसेक्सुअल प्रोडक्शन की। एसेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा। कौन सा स्पोर फॉर्मेशन, जू स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। और ध्यान रखना फ्लैजिलेटेड स्पोर है और फेवरेबल कंडीशंस के अंदर बनता है, जबकि ए प्लानोस्पोर्स का बनता है अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर, ठीक है। इसके अंदर नहीं होता है ए प्लानोस्पोर्स, बट हमने और भी लगे के अंदर डिस्कस किया है, तो वहाँ पे ए प्लानोस्पोर्स बनते हैं और वे अनफेवरेबल में बनते हैं, ठीक है, और वे नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। और उनके अंदर वे सेल वॉल से कवर्ड भी होता है, जबकि जूस्पोर्स नेकेड होता है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक।
तो जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन है किसके थ्रू हो रहा है, भाई ज़ूस्पोर्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, जो इसके 3 टाइप के सेल्स हैं उसमें सारे सेल्स फॉर्म करेंगे बट होल्ड फास्ट को छोड़ के। जो बेजल सेल था वो फॉर्म नहीं करेगा ज़ूस्पोर्स। ठीक है, और क्या होता है, लेट कोई भी नॉर्मल सेल है उसके अंदर क्या होगा, जो भी जब रिप्रोडक्शन का टाइम आएगा जिसके अंदर भी फूड रिजर्व होगा, अच्छा वो क्या फॉर्म कर लेगा, वो कैसे एक्ट करेगा, एज अ ज़ूस्पोरेंजियम एक्ट करेगा वो सेल, और फिर क्या फॉर्म कर देगा, एक ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर एक सिंगल ज़ूस्पोर फॉर्म होगा। ठीक है, इसकी हम फिक्र बाद में देखेंगे, जब इकट्ठे देखेंगे जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ग्राफिकल क्या डायग्रामेटिक ही है इसके अंदर, मैंने डायग्रामेटिक ऐड किया इस बार, तो वहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, oogamous टाइप होगा। जब हम कहते हैं oogamous तो हमें पता है कि जो मेल गैमीट होगा वो कैसा होगा, स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, जबकि जो फीमेल गैमीट होता है oogamous के अकॉर्डिंग वो कैसा होता है, वो होता है लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है। अच्छा, अब जिस तरह से ये 2 टर्म देख रहे हैं, होमोथेलिक हेट्रोथेलिक, ये कुछ नहीं है, वही है मोनोशियस एंड डायोशियस। ठीक है भाई, जैसे मोनोशियस के अंदर क्या होता है, मोनोशियस के अंदर क्या होगा, जो मेल एंड फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन है वो सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे, जबकि डायोशियस में सेपरेट इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे। ऐसे यहाँ पे फंडा है। होमोथेलिक यानी जो थैलस बॉडी है, एक ही थैलस बॉडी पर मेल एंड फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी एक ही थैलस पर एंथीडिया एंड ओगोनिया फॉर्म होंगे। ठीक है, और हेट्रोथेलिक के अंदर एंथीडिया एंड ओगोनिया डिफरेंट उसमें फॉर्म होंगे। ठीक है, एंथीडियम एंड ओगोनियम डिफरेंट थैलस पर फॉर्म होंगे, दैट इज हेट्रोथेलिक यानी एक तरह से डायोशियस। ठीक है, अब जो मेन बात है इसके अंदर, जो मैं कहता हूँ कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, इसके अंदर 2 टाइप से सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, एक होगा मैकरेंड्रस टाइप और एक होगा नैनेंड्रस टाइप। ठीक है, एक है मैकरेंड्रस टाइप, एक है नैनेंड्रस टाइप, तो दोनों के हम सेक्सुअल प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक, और जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है ये ज़्यादातर स्टिल ठहरे हुए पानी के अंदर होता है, फ्लोइंग वाटर के अंदर जैसे रिवर हो गया उनके अंदर थोड़ा कम होता है, पॉन्ड लाइक सिचुएशन में थोड़ा ईजिली है। ठीक है, यहाँ पर रुका हुआ पानी है। और अगर हम बात करें कि मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा वो होगा एंथ्रीडियम, ये रहा एंथ्रीडियम। ठीक है, एंथ्रीडियम के अंदर क्या फॉर्म होगा, मेल गैमेट एंथ्रेजॉइड्स फॉर्म होंगे। ठीक, और oogoनियम के अंदर क्या फॉर्म होगा, जो oogoनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है, एग। ठीक है, अब क्या होता है, अब हम जैसे हमने बताया कि मैकेरेंड्रस भी है और नैनेंड्रस भी है, तो नैनेंड्रस के अंदर एक और मोटाइल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं एंड्रोस्पोर। ठीक है, ये फॉर्म होता है एंड्रोस्पोरेंजियम में। अब कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, कि किसके बाद क्या फॉर्म होगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक, बट अभी हमने 3 स्ट्रक्चर पढ़े हैं जिनका मेन रोल है। एक तो एंथ्रीडियम के अंदर क्या फॉर्म होगा, एंथ्रेजॉइड्स, oogoनियम के अंदर एग, ये तो हो गए मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जिनके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अभी एक डिफरेंट मोटाइल स्ट्रक्चर है एंड्रोस्पोर। ठीक है, ये भी फॉर्म होता है किसके अंदर, एंड्रोस्पोरेंजियम के अंदर। ठीक, इस देखेंगे हम किसके अंदर फॉर्म हो रहा है, ये इन एनेंड्रस के अंदर फॉर्म होता है एक्चुअली। ठीक, अब हम बात करते हैं मैक्रोएंड्रस की। जैसे हमने कहा मोनोशियस यानी होमोथेलिक एंड डायोशियस यानी हेट्रोथेलिक, तो कुछ स्पीशीज के नाम दिए जैसे ओडोगोनियम फ्रेजाइल, ओडोगोनियम नोड्यूलोसम। ठीक है, ये इनके अंदर क्या होता है, एंथीडिया और ओगोनिया सेम फिलामेंट पर होते हैं, इसलिए मोनोशियस या फिर कहीं होमोथेलिक। जबकि जो हेट्रोथेलिक है यानी जो डायोशियस है, जैसे ओडोगोनियम ग्रेसिलियस एंड ओडोगोनियम कार्डियकम, ओडोगोनियम एक्वेटिकम, तो इनके अंदर जो एंथीडिया एंड ओगोनिया वो डिफरेंट फिलामेंट्स पर ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये तो था मैक्रोएंड्रस स्पीशीज का। ठीक है, नाम ध्यान रखना। जो नैनेंड्रस है उनके अंदर क्या होगा कि वे हमेशा डायोशियस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, सुनना ध्यान से, कि डायोशियस होते हैं यानी एंथ्रीडियम, ध्यान रखना, एंथ्रीडियम और oogoनियम सेम थैलस पर फॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, एंथ्रीडियम और oogoनियम, ठीक है, वे सेम फिलामेंट पर ग्रो नहीं होंगे, लेकिन इसके अंदर हमने बताया था कि एंड्रोस्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, एंड्रोस्पोर्स भी बनते हैं। ठीक है, एंड्रोस्पोर्स भी बनते हैं, और वो किसके अंदर बनेंगे, एंड्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे, एंड्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे। तो वो जो एंड्रोस्पोरेंजियम है, अब ये तो हो सकता है, हमने कहा कि एंथ्रीडियम और oogoनियम एक फिलामेंट पर फॉर्म नहीं होगा नैनेंड्रस टाइप के अंदर। ठीक है, लेकिन एंड्रोस्पोरेंजियम और oogoनियम एक फिलामेंट पर फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे वहाँ पे होमोथेलिक और हेट्रोथेलिक था ना, तो वहाँ पे एंथ्रीडियम अगर इकट्ठे हैं तो होमोथेलिक, oogoनियम और एंथ्रीडियम, अगर सेपरेट फिलामेंट पर है तो हेट्रोथेलिक।
ऐसे यहाँ पर ये हेट्रोथैलिक होगा हमेशा, यानी एंथ्रीडियम और ओगोनियम तो हमेशा अलग अलग होंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है जिस फिलामेंट पर ओगोनियम है वहाँ पर एंड्रोस्पोरेंजियम भी हो, या फिर हो सकता है डिफरेंट फिलामेंट पर भी हो। जब हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे ग्राफ लाइफ साइकिल की, तो और क्लियर हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, सुनते चलो। इसलिए जो अब होगा इस बेसिस पर गायनेंड्रोस्पोरस टाइप, ठीक है, जैसे ओडोगोनियम कॉन्केटिनेटम में, ठीक है, इसके अंदर क्या है, एंड्रोस्पोरेंजियम एंड ओगोनियम सेम फिलामेंट पर है, जबकि जो आइडियो एंड्रोस्पोरस टाइप है उसके अंदर एंड्रोस्पोरेंजियम एंड ओगोनिया डिफरेंट फिलामेंट्स पर है। ठीक है, ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे ओडोगोनियम कॉन्फर्टम। ठीक, अब बात करते हैं मैक्रोएंड्रस स्पीशीज के अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन की। ठीक, तो हमें पता है हेट्रोथैलिक भी हो सकते हैं, होमोथैलिक भी हो सकते हैं, तो इतना तो हमें क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, कोई भी इंटर कैलोरी सेल होगा जिसमें कैप्सेल्स होंगे, मैंने बताया था ना, कैप्सेल्स डिवाइड कर फॉर्म करती है एंथ्रीडियम को। ठीक है, और वही ओगोनियम को भी फॉर्म करती हैं कैप्सेल्स। ठीक, तो कोई भी कैप्सेल्स क्या होगा, डिवाइड करेंगी और एंथ्रीडियल मदर सेल की तरह एक्ट करेंगी, और फिर अल्टीमेटली वे क्या फॉर्म कर देंगी, एंथ्रीडियम फॉर्म कर देंगी। ठीक है, एंथ्रीडिया, बहुत सारे एंथ्रीडिया फॉर्म कर देंगी। और एक एंथ्रीडियम के अंदर क्या होगा, एक मतलब दो एंथ्रोजॉइड्स फॉर्म होंगे, यानी जो कैप्सेल है दैट ये कैप्सेल है। ठीक है, जो कैप्सेल है, कैप्सेल डिवाइड करना शुरू करेगी। ठीक, ये कैप्सेल क्या फॉर्म कर देगी, मतलब जब डिवाइड कर रही है तो ऐसा एंथ्रीडियल मदर सेल एक्ट कर रही है। ठीक है, और क्या फॉर्म करेगी, एंथ्रीडिया या फिर एंथ्रीडियम, एक ही बात है। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल का फर्क है। ठीक, तो एंथ्रीडिया फॉर्म करेगी, और एक एंथ्रीडिया के अंदर दो एंथ्रोजॉइड्स फॉर्म होंगे। ठीक है, एक एंथ्रीडिया के अंदर क्या फॉर्म होंगे, दो एंथ्रोजॉइड्स, ये मेल गैमेट है। ठीक, इनका नेचर कैसा होगा, यूनिन्यूक्लिएट है, यूनिसेलुलर है, मल्टाफ्लैजिलेटेड है एंड येलोइश कलर के हैं। ठीक है, और जब फॉर्म हो जाएंगे तो इनका लिब्रेशन भी हो जाता है। ठीक है, इनका लिब्रेशन हो जाता है एंथ्रोजॉइड्स का। अब हम बात करते हैं ओगोनिया की। जो ओगोनिया वो भी कैप सेल्स के डिवीजन से फॉर्म होंगे। ठीक है, वहाँ पे भी कई सारे ओगोनिया फॉर्म हो जाएंगे, और एक ओगोनिया के अंदर एक एग फॉर्म होगा। वहाँ पे तो क्या था, एक एंथ्रीडियम के अंदर या फिर एक एंथ्रीडिया के अंदर क्या फॉर्म हो रहा था, दो एंथ्रोजॉइड्स फॉर्म हो रहे थे, जबकि यहाँ पर एक ओगोनिया के अंदर एक ही एग फॉर्म होगा। ठीक है, ये नहीं कि एंथ्रीडियम या फिर ओगोनियम एक फॉर्म हो रहे हैं, वे कई सारे फॉर्म होंगे। क्लियर, अब क्या होगा, जब ओगोनिया फॉर्म हो गया तो एक ओगोनिया की बात करते हैं, जैसे वो मैच्योर होगा, ग्लोबोस हो जाएगा, यानी फूल जाएगा। फिगर में भी हमने जब ऊपर देखा होगा तब आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा कि ऐसा फूला हुआ स्ट्रक्चर है, हम ओगोनियम कह रहे हैं, जिसके अंदर एग सेल है। ठीक है, और इसके अंदर एक रिसेप्टिव स्पॉट प्रेजेंट होता है। ठीक है, एग के साइड में, वहीं पर क्या बनते हैं, तो ट्रांसवर्स स्लिट बनेगा कि लेट ये जो जिसके अंदर ये एग सेल था फॉर एग्जांपल ये। ठीक है, तो एक ट्रांसफर स्लिट बन गया जिसके थ्रू जो हमारा मल्टाफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स है वो अंदर एंटर कर सके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एग प्रेजेंट है, ये तो ट्रांसफर स्लिट फॉर्म होगी या फिर कोई पोर फॉर्म होगा, उसके थ्रू ये एंटर कर जाएगा, एंड एंटर करने के बाद फर्टिलाइज कर देगा एग को। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन इन नैनेंड्रस स्पीशीज। ठीक है, नैनेंड्रस स्पीशीज, ये मैं सब फिगर में दिखाऊंगा, एक बार फिर रिपीट करूंगा, अभी सुनते रहो। ठीक है, सो नैनेंड्रस स्पीशीज के अंदर पर क्या होगा कि एंड्रोस्पोरेंजिया फॉर्म होगा सबसे पहले। ठीक है, नॉर्मल साइज फिलामेंट पर क्या फॉर्म होगा, उसी सेम एपिकल सेल के डिवीजन से एंड्रोस्पोरेंजिया। अब वो एंड्रोस्पोरेंजिया क्या फॉर्म करेगा, एंड्रोस्पोर्स। एंड्रोस्पोर्स भी यूनिसेलुलर है, यूनिन्यूक्लिएट है, मल्टाफ्लैजिलेटेड है। ठीक है, और ये हम बाद में डिस्कस करेंगे किसका साइज कैसे है। ठीक है, सो मेन बात क्या है कि भी नॉर्मल फिलामेंट पर वैसे एपिकल सेल का डिवीजन होगा, एपिकल सेल का डिवीजन होने के बाद इस बार एंड्रोस्पोरेंजिया फॉर्म होगा, और उस एंड्रोस्पोरेंजिया के अंदर एंड्रोस्पोर फॉर्म होगा। ठीक है, एंड्रोस्पोर। अब वो जो एंड्रोस्पोर है वो लिबरेट हो जाएगा। लिबरेशन होने के बाद क्या होगा कि वो एंड्रोस्पोर कहाँ पे जाएगा, अब वो जो एंड्रोस्पोर है वो उस फिलामेंट पे जाएगा जहाँ पे ओगोनियम प्रेजेंट है। ठीक है, ओगोनियम प्रेजेंट है। अब वहाँ पर जाने के बाद वो या तो ओगोनियम की वॉल पर या फिर जो उसके नीचे सपोर्टिंग सेल है उस पर, वहाँ पर जाके अटैच कर जाएगा। अटैच करने के बाद एक फिलामेंट फॉर्म करेगा, डवार्फ मेल फिलामेंट। इसलिए जब क्वेश्चन में पूछें कभी एमसीक्यू वगैरह में भी कि डवार्फ मेल फिलामेंट किस टाइप के अंदर बनता है, ओगोनियम के मैक्रोएंड्रस या फिर नैनेंड्रस, तो याद रखना नैनेंड्रस के अंदर बनता है। और किसके अटैचमेंट से, जब एंड्रोस्पोरेंजिया के अंदर से एंड्रोस्पोर निकलता है और वो जाकर जो ओगोनियम की वॉल है
या फिर जो सपोर्टिंग सेल है उस पर जाकर अटैच कर जाएगा, ठीक है, तो क्या फॉर्म करेगा, डॉफ मेल फिलामेंट, ठीक है। अब उस डॉफ मेल फिलामेंट में क्या फॉर्म होते हैं, उसके एपिकल सेल्स में एंथ्रीडियल मदर सेल फॉर्म होती है। तो अल्टीमेटली वहाँ पे जो डॉफ मेल फिलामेंट है, लेट ये डॉफ मेल फिलामेंट है, लेट ये ओगोनियम है, ठीक है, ओगोनियम का इस नीचे सपोर्टिंग सेल, यहाँ पे डॉफ मेल फिलामेंट ग्रो कर गया। तो डॉफ मेल फिलामेंट के ऊपर एपिकल सेल्स ने एपिकल रीजन में डिवीजन शुरू हुआ, एंथ्रीडियल मदर सेल ने क्या फॉर्म कर दिए, नंबरस एंथ्रीडिया फॉर्म कर दिए, ठीक है। अब वही सेम फीचर है, एंथ्रीडिया का लिबरेशन होगा, लिबरेशन होने के बाद इस यहाँ पे ट्रांसफर स्लिट बनेगा, उसके थ्रू ये एग के अंदर एंटर कर जाएंगे, फर्टिलाइज कर देंगे, ठीक है, यही सेम होता है, ठीक है। अब हम एक बार डायग्राम में देख लेते हैं, ठीक है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, मैक्रेंड्रस स्पीशीज की। तो उसमें देखो क्या होगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये वो भी हो सकता है, क्या कहते हैं, हेटेरोथैलिक भी हो सकते हैं, होमोथैलिक भी हो सकते हैं। ये फिगर कैसी है, ये होमोथैलिक है क्योंकि इसके अंदर ओगोनियम भी है और इसके अंदर ये एंथ्रीडियम भी है, ठीक है। तो ये एक उसका एग्जाम्पल है, वरना क्या होता है, बस दोनों अलग अलग फिलामेंट पे होते हैं, ठीक है, प्रोसेस सारा सेम है, ठीक। तो जैसे ये एक फिलामेंट है, होमोथैलिक फिलामेंट है ये, ठीक है, मोनोशियस है, इसके अंदर ये रहा ओगोनियम, इसके अंदर ये रहा एंथ्रीडियम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल साइकिल की, क्योंकि हमने वही पढ़ी थी। तो क्या हुआ कि जूस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, कोई भी एपिकल सेल्स थे, एपिकल सेल्स ने क्या, क्योंकि इसके अंदर ओगोनियम और एंथ्रीडियम का कोई मतलब नहीं आया, ठीक है, नीड ही नहीं है उसकी, क्योंकि एसेक्सुअली जब रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो कोई भी एपिकल सेल्स हुए, एपिकल सेल्स के अंदर वहाँ पर डिवीजन हुआ और क्या फॉर्म हो गए, जूस्पोरेंजियम की तरह एक्ट करने लगे। सॉरी, एपिकल सेल्स नहीं, जो इंटरकैलोरी सेल्स है, ठीक है, इंटरकैलोरी सेल्स क्या हुआ, उनमें डिवीजन हुआ, जूस्पोरेंजियम की तरह एक्ट किया और क्या निकल गया उसमें से, मल्टी फ्लैजिलेटेड जूस्पोरेंजियम निकल गए। जब जूस्पोर गए और उनका जर्मिनेशन हुआ तो उन्होंने क्या फॉर्म किया, ये एक फिलामेंट फॉर्म कर दिया, ठीक है, इतना क्लियर। अब क्या होगा, जब इन्हें करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ओगोनियम का फॉर्मेशन होगा और एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होगा, जो हमने अभी स्टडी किया। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कैसे, एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन कैसे हुआ कि एपिकल सेल्स जो थे उनके अंदर डिवीजन शुरू हुआ और उन्होंने एंथ्रीडिया फॉर्म करना शुरू कर दिया। अब उस एंथ्रीडियम के अंदर, एक एंथ्रीडियम के अंदर दो एंथ्रीजॉइड्स फॉर्म होंगे, ठीक है, एक एंथ्रीडियम के अंदर दो एंथ्रीजॉइड्स फॉर्म होंगे और ऐसे ट्रांसफर स्लिट की फॉर्म में ट्रांसफर स्लिट होगा और फिर बाहर आ जाएंगे, ठीक है, ये बाहर आ गए, ठीक है। अब क्या होगा, ऐसे एक ट्रांसफर स्लिट किसके अंदर या फिर पोर किसके अंदर बनेगा, जो ओगोनियम है, ओगोनियम में कैसे बनता है, एपिकल सेल्स के डिवीजन से बनता है, ओगोनियम बनेगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, एग होगा। वहाँ पे भी क्या हुआ, ट्रांसफर स्लिट का फॉर्मेशन हुआ और ये जो है एंथ्रेजॉइड्स ये उसमें एंटर कर गया, फर्टिलाइज कर दिया एग को। फर्टिलाइज होने के बाद हमें पता है एलिए के अंदर क्या होता है, ज़ाइगोटिक मियोसिस, कोई भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता, तो सीधा जूस्पोर का फॉर्मेशन हुआ मियोसिस के बाद, ठीक है। जूस्पोर्स क्या करे, जूस्पोर्स फिर जर्मिनेट करके, जैसे वहाँ पे जर्मिनेट कर रहे थे, इस बार ये जूस्पोर की जो फॉर्मेशन हुई कब हुई, सेक्सुअल प्रोडक्शन के बाद हुई है, ठीक है। सो अल्टीमेटली फिर से ये फिलामेंट फॉर्म कर दिया, ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नैनेंड्रस टाइप की, ठीक है। नैनेंड्रस टाइप में अब देखो, नैनेंड्रस टाइप में क्या देखा, हमने कहा कि ये हमेशा कैसे होंगे, हेट्रोथैलिक होंगे, यानी कभी भी हमें एक फिलामेंट में ओगोनियम और एंथ्रीडियम नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये गाइनेंड्रस टाइप हो सकते हैं, फिर आइडियो एंड्रोस्पोरस टाइप हो सकते हैं, ठीक है। अगर गाइनेंड्रोस्पोरस टाइप होंगे, गाइनेंड्रोस्पोरस, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि ओगोनियम और एंड्रोस्पोरेंजियम एक साथ हो सकते हैं, जैसे इसके अंदर है, ठीक है, ये फिलामेंट में। या फिर अगर ये आइडियो एंड्रोस्पोरस टाइप होता तो उसके अंदर डिफरेंट फिलामेंट पर होता, ठीक है, ओगोनियम डिफरेंट पर, एंड्रोस्पोरेंजियम डिफरेंट पर, ठीक। अब सबसे पहले एसेक्सुअल साइकिल तो वही सेम है, ठीक है, दोनों में स्पीशीज के अंदर दोनों मैक्रोएंड्रस टाइप में भी और नैनेंड्रस टाइप में भी, ठीक है। तो वही होता है, जो इंटरकैलोरी सेल है वो डिवाइड करेगा, एक्ट करेगा एज जूस्पोरेंजियम, जूस्पोरेंजियम के अंदर क्या फॉर्म होगा, एक सिंगल जूस्पोर फॉर्म होगा, मल्टीफ्लैजिलेटेड, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड, और ये जब जर्मिनेट कर जाएगा तो न्यू फिलामेंट फॉर्म कर देगा, ठीक है। ये तो वही सेम है। बात है मेन सेक्सुअल साइकिल की, तो इसमें क्या होगा, जो एंड्रोस्पोर्स है, ठीक है, जो एंड्रोस्पोरेंजिया है उसके अंदर क्या फॉर्म हुआ, एंड्रोस्पोर्स फॉर्म हुए, और वे एंड्रोस्पोर्स अब या तो इसी फिलामेंट पर, ठीक है, या फिर दूसरे फिलामेंट पर जाएंगे और उसके जो इस ओगोनियम है, इस या तो ओगोनियम की वॉल पे या फिर जो उसके नीचे क्या प्रेजेंट है, उसके नीचे सपोर्टिंग सेल जो प्रेजेंट है इस पर, ठीक है, या तो इस पर अटैच होकर क्या फॉर्म करेंगे, डॉफ मेल फिलामेंट,
या तो इसकी वॉल पर, ओगोनियम की वॉल पर, या फिर सपोर्टिंग सेल जो नीचे प्रेजेंट है ये, इस पर ग्रो करेंगे। ठीक है, अब डॉर्फ मिल फिलामेंट में डिवीजन हुआ, और डिवीजन के बाद यहाँ पे एपेक्स में जो हमें इसमें इतना क्लियर नहीं है और ज़रूरत भी नहीं होता दिखाने की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये क्या फॉर्म हुए, एंथ्रीडिया फॉर्म हुए, एंथ्रीडियल मदर सेल और फिर एंथ्रीडिया। ठीक है, और उस एंथ्रीडिया के अंदर क्या बना है, 2 एंथ्रेजॉइड्स हर एक एंथ्रीडिया के अंदर। ठीक, तो एंथ्रेजॉइड्स वही सेम, लिबरेशन हुआ, ट्रांसफर स्लिट फॉर्म हुई, लिबरेशन हो गया, स्विम करे वाटर के अंदर, और जो ओगोनियम था उसमें भी एक पोर फॉर्म हो गया, फिर ट्रांसफर स्लिट, और उसके थ्रू एंटर कर गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद डिप्लॉयड जाइगोट का, फिर वो स्पोर वो बना। ठीक है, जाइगोट में म्योसिस हुआ और जूस्पोर का फॉर्मेशन हुआ, जूस्पोर्स बन गए एंड वे जर्मिनेट करके फिर वापस इन्होंने ये फिलामेंट फॉर्म कर लिया। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सो ये था हमारा ओगोनियम। ठीक है, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारी वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें, ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको ये सर्विस एक बेटर वे में प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर टेक एंड बुक्स बाय कर सकूँ। आई विल बी एबल टू गिव यू दिस इन्फो इन अ बेटर वे। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड टेक केयर।